नमस्कार साथियों, हिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं विशेषकर बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए। चाहे आप 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रीम कुछ भी हो सकती है। आप साइंस से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, आर्ट्स से हो सकते हैं या किसी भी अन्य स्ट्रीम से हो सकते हैं। लेकिन 12th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर और 8th क्लास के अंदर विद्यार्थियों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ा जाए कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, कम समय के अंदर किस प्रकार से बेटर किया जाए। कई विद्यार्थियों का टारगेट होता है कि हमें क्लास का टॉपर बनना है, हमें स्टेट का टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनना है। तो टॉप किस प्रकार से किया जाए, कम समय के अंदर बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाए। या बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न रहता है कि मुझे 90+ % बनाने हैं। तो ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिनसे हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, अच्छे प्रतिशत बना सके। या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से पढ़ा जाए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ आज मैं आपके समक्ष कुछ टिप्स लेके आया। अगर आप इन टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने जहन में उतारते हैं, तो डेफिनेटली आपके परिणाम के अंदर, आपके प्रदर्शन के अंदर 100% कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो आज की सेशन के अंदर कौन कौन सी बिंदुओं को लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आज के सेशन के मुख्य बिंदुओं को देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन के मुख्य बिंदु है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कैसे करें, कौन से तरीके अपनाया जाए, किस प्रकार की रणनीति को अपनाया जाए। बोर्ड के अंदर 90+% किस प्रकार से बनाया जाए। 90+% लाने के लिए एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, कौन सी रणनीति का अनुसरण करना चाहिए। कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। प्यारे विद्यार्थियों, अब समय बहुत कम है और कम समय के अंदर अपना बेटर परफॉर्मेंस कैसे किया जाए, अच्छे प्रतिशत कैसे बनाए जाए, इसके लिए किस प्रकार की रणनीति को अपनाया जाए। बोर्ड के विद्यार्थियों को कितने घंटे अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में टॉप कैसे करें या बोर्ड पेपर को हल कैसे करें। इन सारी बिंदुओं के बारे में अपना अध्ययन करने वाले हैं। अपन चर्चा करते हैं एक एक बिंदु के बारे में कि क्या किया जाए ताकि विद्यार्थी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ मैं आपको यहाँ बिंदु बताने वाला हूँ। अगर आप इन बिंदुओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप 100% बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 3 बिंदु है, इन आप 3 बिंदुओं को देख रहे हैं। देखिए, एक है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बोर्ड में 90+% लाने के लिए क्या करना चाहिए और कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। इन तीनों बिंदुओं को आगे मैं कुछ टिप्स के रूप में बताने वाला हूं। लेकिन ये जो 2 बिंदु हैं, इनको थोड़ा सा देखिए। वैसे अगर देखा जाए तो कम समय के अंदर परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास में एक योजनाबद्ध रणनीति होनी चाहिए। आपके पास में एक योजनाबद्ध अगर रणनीति है, आप एक निश्चित समय के अनुसार अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कम समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब वो टिप्स कौन से अपनाने हैं वो अपना आगे वाले स्लाइड में चर्चा करते हैं। यहां देखिए, बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों का एक प्रश्न रहता है कि बोर्ड के विद्यार्थियों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि घंटों से बेहतर है कम समय में भी एक लगन के साथ में, एकाग्रता के साथ में आप अध्ययन करें, क्योंकि कई बार घंटे मायने नहीं रखते हैं और अगर आप एकाग्रता के साथ में कुछ मिनट भी पढ़ते हैं तब भी वो चीज़ याद हो जाती है। इसलिए वैसे कोई घंटे फिक्स नहीं है। फिर भी बोर्ड के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि बोर्ड के विद्यार्थियों को अब कम से कम 7 से 8 घंटे तक अध्ययन करना चाहिए, कम से कम कह रहा हूं। इससे अधिक अगर आप पढ़ते हैं तो मैं तो चाहता हूं कि आप इससे भी अधिक पढ़ें, लेकिन कम से कम आपको 7 से 8 घंटे का अध्ययन करना चाहिए। 7 से 8 घंटे अध्ययन करके आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड पेपर को हल कैसे करें। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पेपर को हल करने के लिए भी आपके पास में एक रणनीति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बोर्ड के पेपर को देखकर आपको घबराना नहीं है। बोर्ड के सारे प्रश्नों को पढ़ें, जो भी पेपर में प्रश्न आए हैं उन सबको पढ़ें। पढ़ने के बाद आप उनमें से जो सबसे सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, आपको पूरा आंसर आ रहा है, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले करें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और जब कॉन्फिडेंस, शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रश्न जो हमें आते नहीं हैं लेकिन उसके कहीं ना कहीं हिंट दिमाग के अंदर आ जाते हैं और हिंट से अपन काफ़ी हद तक प्रश्न को छोड़ने की बजाय थोड़ा सा अपन उसको कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि एक समय सीमा का भी ध्यान रखें और शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। शब्द सीमा और समय सीमा दोनों का ध्यान रखते हुए अगर आप बोर्ड के प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रश्न पेपर छूटेगा भी नहीं और आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। अब अपन उन बिंदुओं की बात करते हैं जिन बिंदुओं की यहां अपन चर्चा करने वाले हैं। वो कौन कौन सी बिंदु है, कौन कौन सी रणनीति है जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए। परीक्षा के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमें कौन कौन सी रणनीतियों का पालन करना चाहिए, या ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिनके माध्यम से अपन बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बना जाए, टॉपर बनने के लिए किस प्रकार से अध्ययन किया जाए। तो टॉपर बनने के लिए अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं, इन 9 टिप्स को अपनाते हैं, तो मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बोर्ड क्लास में और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहला जो टिप्स है उसको देखिए। पहला टिप्स है नोट्स बनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षाओं में जो भी पढ़ाया जाता है और आपकी जो अध्ययन सामग्री है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स में लिखें और नोट्स हमेशा इस प्रकार से लिखें कि वो बिल्कुल शॉर्ट हो, ताकि कम समय के अंदर उनका रिवीजन किया जा सके। तो जो भी मुख्य बिंदु हैं उन सारे मुख्य बिंदुओं को नोट्स में शामिल करें। अगर आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रत्येक विषय के नोट्स बनाने जरूरी है। दूसरा बिंदु क्या करना है, नंबर 2, समय सारणी बनाए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको एक समय सारणी बनानी चाहिए। समय सारणी के अंदर जो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है उसमें नंबर 1 है, आप सारे विषयों को समान महत्व दें। कई बार विद्यार्थी क्या होते हैं कि जो अच्छा विषय होता है, रुचिकर विषय होता है, इंटरेस्टेड, जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उसको समय ज़्यादा देते हैं, और जिस विषय के अंदर हमारी रुचि कम होती है उसमें हम समय थोड़ा सा कम देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि किसी टीचर के कहने पर भी अपन कुछ विषयों के अंदर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ विषयों को धीरे धीरे कम समय देना शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी एक विषय से किसी के परसेंटेज बढ़ते नहीं हैं, सारे विषयों का वेटेज बराबर है। बोर्ड के अंदर सारे विषयों का पेपर एक समान होता है, इसलिए समय सारणी में सारे विषयों को समान महत्व देते हुए
समान समय देते हुए सभी को समान रूप से पढ़ें और नियमित रूप से सबका अध्ययन करें। तीसरी चीज, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हल करने चाहिए, और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तब भी बोर्ड के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं आपको उन सारे प्रश्नों को हल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो परीक्षा का प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है आप इसको समझ पाते हैं, दूसरी चीज प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रश्नों के तरीकों को आप समझते हैं, और चौथी चीज जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है जब आप उनको हल करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मुझे कितना आ रहा है, कहाँ मेरी कमजोरी है। आपकी कमजोरी भी इससे उजागर होती है, और जो आपकी कमजोरी है आप उस कमजोरी को दूर कर सकते हैं अध्ययन करके। तो आप प्रीवियस ईयर के पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको जरूर हल करें। चौथा बिंदु है सकारात्मक रहे। बहुत सारे विद्यार्थी नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। अगर विद्यार्थी नेगेटिव प्रवृत्ति का नहीं है तो विद्यार्थियों के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। इसलिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सारे विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो इससे क्या होता है, सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ाती है। धैर्य रखें, आपा खोने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम से डरने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं के ऊपर विश्वास रखें, और इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, चिंता मुक्त रहें। आप बराबर नींद लेते रहें, अच्छा पौष्टिक आहार लेते रहें, एक पौष्टिक आहार लें। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि जब आपका तन स्वस्थ है तब आपका मन स्वस्थ है, और जब आपका मन स्वस्थ है तो उसके अंदर विचार भी सकारात्मक आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसलिए बराबर शरीर को रेस्ट देना भी जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी दिन रात पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, एक निश्चित समय सारणी के तहत पढ़िए, लेकिन इसके साथ साथ में शरीर को आराम देना भी जरूरी है, पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। एक विद्यार्थी को अगर अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देना है तो मैं बताना चाहता हूं कि उसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे नींद जरूरी है। अगर आप 7 से 8 घंटा आराम नहीं करते हैं, नींद नहीं लेते हैं, तो आपकी नींद अधूरी होती है। जब नींद अधूरी होती है तो आप क्या पढ़ रहे हैं आपको खुद को पता नहीं चलता है। इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने ऊपर आप विश्वास रखिए, आपको चिंता नहीं करनी है, किसी भी प्रकार के टेंशन से मुक्त होकर पढ़ना है, एकाग्रता के साथ में पढ़ना है। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नियमित रूप से अभ्यास करें। कई विद्यार्थी एक दिन 4-5 घंटे पढ़ लेंगे, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ लेंगे, और तीसरे दिन पढ़ेंगे नहीं, या पढ़ेंगे तो भी 1-2 घंटा पढ़ेंगे। इस प्रकार से पढ़ने से आपकी जो पढ़ाई के प्रति जो रुचि होती है, एक जो शेड्यूल होता है वो तय नहीं होता है। आप नियमित रूप से पढ़ें। नियमित रूप से पढ़ने से आपकी पढ़ने की गति बढ़ती है और इसके साथ साथ में सटीकता में वृद्धि होती है। तो आप नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। जो भी आपकी विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, उसका नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। अगला बिंदु है समूह में अध्ययन करें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कभी टीचर से सवाल नहीं पूछते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो उनके डाउट क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए आप समूह में अध्ययन कीजिए, अपने क्लासमेट से प्रश्न पूछिए। जो भी आपके दिमाग के अंदर संशय होता है, कोई ना कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में उसकी चर्चा कीजिए। और चर्चा करने से जो प्रश्न याद होते हैं वो प्यारे विद्यार्थियों पढ़ने से भी नहीं होते हैं। इसलिए कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनकी आपको सामूहिक रूप से चर्चा करनी चाहिए। अगला बिंदु है शिक्षक की मदद लें। शिक्षक से बराबर मदद लें। कई बार विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शिक्षक से पूछते नहीं हैं। माना कि आप अपना सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आप एक शिक्षक की मदद लेकर
और बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपके दिमाग के अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, संशय होता है, तो शिक्षक की मदद लें और बराबर शिक्षक के संपर्क में रहें। शिक्षक से पूछने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और शिक्षक आपको हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इसलिए शिक्षक की बराबर मदद लेते रहे, टीचर्स की बराबर मदद लेते रहे। और क्या करना चाहिए? समय समय पर आपको रिवीजन करना चाहिए। हमने अभी बात की कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया था कि नोट्स आपके इतने शॉर्ट स्वीट होने चाहिए, उसमें मुख्य बातों को शामिल करना है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको शामिल करना है और उनका बार बार क्या करना है, नियमित रूप से आपको उसका रिवीजन करना है। नियमित रूप से अगर आप किसी भी विषय का रिवीजन करते हैं तो रिवीजन आपको याद करने में मदद करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप बार बार रिकॉल नहीं करते हैं तो आपके दिमाग से हट जाती है। इसलिए नियमित रूप से प्रत्येक बिंदुओं का बार बार अध्ययन करते रहें, उनका रिवीजन करते रहें। अगला बिंदु है परीक्षा के दौरान समय का प्रबंधन करें। बहुत सारे विद्यार्थियों का बोर्ड के एग्जाम को देकर, बोर्ड के हॉल को देकर एक घबराहट सी महसूस होती है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम को देकर या एग्जाम के पेपर को देकर, किसी भी विषय को पेपर को लेकर आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर डर पैदा होता है तो आपका कहीं ना कहीं जो लेवल है वो डाउन होता है। इसलिए आपको डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। और जब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि आप अच्छी तरह से पेपर को देखें, सारे प्रश्नों को पढ़ें। सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद में जो प्रश्न आपको सिंपल लगते हैं उनको पहले हल करें और इनके साथ साथ में विशेष का ध्यान रखें कि समय का प्रबंधन तभी हो पाएगा जब आप जो लिख रहे हैं उसके अंदर शब्द सीमा तय होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्नों की अलग अलग शब्द सीमा होती है। तो प्रत्येक प्रश्न के हल करने के लिए उसका जो उत्तर है उसको अपने निश्चित समय सीमा में बांधें। उसका समय कितना है, शब्द सीमा कितनी है, इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान में रखकर बोर्ड के पेपर को हल करते हैं तो चाहे पेपर किसी भी विषय का हो, प्रश्न के अंदर कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, पेपर के अंदर कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए विशेषकर बोर्ड के अंदर भी आपको सकारात्मक सोच के साथ में बैठना है, आराम से बैठना है, डरने की कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल धैर्य के साथ में प्रश्न करें, एकाग्रता के साथ में करें और समय को, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ बोर्ड के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने से संबंधित टिप्स थे। मैं 100% आपके साथ में ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं, जीवन में आप अपनाते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 100% इससे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आप टॉपर बन सकते हैं, आप 95+ कर सकते हैं, आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और कम समय में भी अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सफलता हमेशा लगन और मेहनत से मिलती है। अगर आप लगन और मेहनत के साथ में प्रयास करते हैं और इन टिप्स को अपने जीवन में उतारते हैं, इनको नोट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके इस सत्र के अंदर जिनके एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, वो सारे विद्यार्थी इन टिप्स को अपनाकर अपना बेटर करने का प्रयास करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे और अपना जो टारगेट है इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ में मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। बोर्ड के विद्यार्थी विशेषकर इन टिप्स को अपनाएं। इन टिप्स को अपनाकर आप जैसा अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे भी आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इतना मुझे इन टिप्स के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। इसी के साथ में मैं आज के इस सेशन को यहीं एंड करता हूं। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स करके मुझे अवगत करवाना कि ये सेशन कैसा था, लाइक करना, और जो इस चैनल से जुड़े हुए नए विद्यार्थी जो है, जो न्यू विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, वो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा विद्यार्थियों को बोर्ड के एग्ज़ाम के आसपास में हमेशा मोटिव करता हूँ, एक
पॉजिटिव एनर्जी देता हूं, जिससे आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसी के साथ में आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।